हेलो स्टूडेंट्स। आज हम किस्वर नहीद जो कि फेमस उर्दू फेमिनिस्ट हैं और वो राइटर हैं, पाकिस्तान से बिलोंग करती हैं, जबकि उनका बॉर्न हुई थी इंडिया में, जिसका हम डिस्कशन पहले कर चुके हैं। पहले जितने भी प्रीवियस वीडियो लेक्चर था हमारा, हम उसमें उसका डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से वो इंडिया में बॉर्न हुई थी और वो पाकिस्तान में मूव हो गई थी जब ड्यूरिंग दी पार्टीशन। सी saw the sufferings of women during the partition with her own eyes, जिनका उनको पर लास्ट इम्प्रेशन पड़ा है। और जितनी भी उनकी क्रिएशन है उनमें उनका जो बोल्ड और जो डायरेक्ट पॉइंट व्यू है वो दिखाई देता है। और वो इसीलिए ही सबसे ज़्यादा जानी जाती हैं कि वो जो अपनी पोएटिक एक्सप्रेशन करती हैं वो एक तरह से बोल्ड और डायरेक्ट होकर करती हैं। उनके कुछ लिटरेरी वर्क्स की हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम उनकी एक फेमस पोइम आई एम नॉट दैट वुमन को स्टडी करेंगे। किस्वर नहीद की फेमस पोइम है। एक्चुअली ये पोइम एक लिबरेटिंग एंड ये एक तरह से इसको वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड ये पोइम है। इसमें जो आपकी पोइटेस है वो स्ट्रांगली इस बात को डिनोट करती है, बताती है कि चाहे कोई भी कल्चर से बिलोंग करती हो, उन जितनी भी लेडीज होती हैं उनको रेस्पेक्ट की ज़रूरत होती है। और वो किसी भी फॉर्म में, यदि उनको किसी भी फॉर्म में आप उनको अप्रोच करोगे, उनको सरपास करोगे, तो वो उस चीज़ को कभी भी अलाउ नहीं करेंगे। इसमें जो पोइटेस वैसे डायरेक्टली एक डिस्टर्बिंग मेंटलिटी जो हमारी इंडियन सोसाइटी, इंडियन कल्चर की है, या यहाँ इसको बोल सकते हैं कि ईस्टर्न कल्चर्स की है, कि यहाँ पर जो वीमेन है उनको सिंपली बर्डन्स और ऑब्जेक्ट के तौर पे माना जाता है। जबकि जो नहीद है यहाँ पर उसे वुमेन आर मदर्स, दे आर लाइट इन द डार्कनेस के फॉर्म में वो उनको चाहते हैं कि उनकी एडोरेशन करें, उनकी प्रशंसा करें। और यहाँ में हम इस चीज़ को भी डिनाइट करते हैं, इस बात को भी बताते हैं कि जो वुमेन है वो इस चीज़ को रिफ्लेक्ट करे जो उनके इनसाइड है, ना कि सुपरफिशियल सोसाइटी वेज हैं, तरीके हैं, उनको वो अपोज करें, उनका विरोध करें, बल्कि अपनी खुद की बॉडी के अकॉर्डिंग उनको रेस्पेक्ट ना मिले, बल्कि उनको खुद जो एज ए पीपल के तौर पे उनको रेस्पेक्ट मिले। ये जो जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं लेडीज़ के ख़िलाफ़ हैं उनके ईस्टर्न कल्चर में, उसको ये पोइम इंडिकेट करती है, उनको बताती है। हम उन्हीं चीज़ों का इस पोइम में डिस्कशन करते हैं। आई एम नॉट दैट वुमेन, मैं वह लेडी नहीं हूँ। आई एम नॉट दैट वुमेन, मैं वह लेडी नहीं हूँ। सेलिंग यू सॉक्स एंड शूज़, जो जो तुम्हारे लिए क्या बेचती हो, जूते और मोजे बेचती है। तो यहाँ पर जो जो आपकी जो ये पोइटेस है, एज ए पोइटेस ये दोनों तरह की जो वीमेन है, चाहे हमारे वेस्टर्न कल्चर में हो चाहे हमारे इंडियन कल्चर में, दोनों को दैट वुमेन के फॉर्म में वो इंडिकेट कर रही हैं। तो इसमें ये जो पोइट है वो बोल रही है कि आई एम नॉट दैट वुमन, मैं वह लेडी नहीं हूँ। सेलिंग यू सॉक्स एंड शूज, जो तुम्हारे लिए जूते और मोजे बेचती। यहाँ पर जूते और मोजे बेचने का मतलब है कि वो लेडी नहीं हूँ जो तुम एडवर्टाइजमेंट जितने भी पोस्टर्स हैं उनमें मुझे तुम एक हाफ नेक्ड फॉर्म में तुम देखते हो। एक्चुअली में मैं वो लेडी नहीं हूँ। रिमेंबर मी, मुझे याद रखो या मुझे याद करो। आई एम द वन यू हिड इन योर वॉल्स ऑफ स्टोन, मैं तो वो लेडी हूँ जिसको तुमने यू हिड इन योर वॉल्स ऑफ स्टोन, जिसको तुमने तुम्हारी पत्थरों की दीवार के बीच में हिड कर दिया, उसको छुपा दिया हो। वाइल यू रोम फ्री एज ब्रीज, जबकि तुम ऐसे घूमते हो जैसे कि ठंडी हवा घूमती रहती है। तुम उस तरह से घूमते रहते हो जैसे कि ठंडी हवा चलती रहती है, लेकिन मुझे तुम एक वॉल्स में, स्टोन की वॉल्स में तुम मुझे छुपा देते हो, मतलब मुझे चार दीवारी के अंदर रखते हो, बल्कि तुम्हें कहीं भी आने जाने की परमिशन होती है। नॉट नोइंग दैट माई वॉइस कांट बी स्मदर्ड बाई स्टोन्स, कि तुम इस बात को नहीं जान सकते कि तुम मुझे इस तरह से यदि चार दीवारी के अंदर बंद रखोगे तो मेरी जो आवाज़ है उसको स्मदर, मतलब उसको कभी भी तुम दबा नहीं सकते। मतलब मेरी आवाज़ है, मैं अपने राइट्स के लिए, अपनी वैल्यू, अपनी खुद की जो रेस्पेक्ट के लिए, सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए आवाज़ उठाऊंगी। और ये आवाज़ तुम कभी भी आवाज़ को तुम दबा नहीं सकते, चाहे तुम मुझे कितनी भी चार दीवारी का मतलब है कि एज
ए वुमेन लेडीज़ को एक पर्टिकुलर एरिया डिवाइड किया तो मतलब होम में ही उसको रखा जाता है। यहाँ तक कि जब बात पार्टीशन के टाइम पे थी तो उन जो हमारी किस्मत नहीं, जो हमारी पोइटेज हैं, इनके लिए बहुत मुश्किल हो गई थी कि इनको खुद को एजुकेशन गेन करने में बहुत दिक्कत हो रही थी, क्योंकि उस टाइम जोन में लेडीज़ को एजुकेशन देने पर बैन था एक तरह से। वो एजुकेशन देने पर ना तो उनके स्कूल थे, ना ही उनकी फैमिली पर्सन्स उनको इस तरह की परमिशन देते थे कि वो एजुकेशन गेन कर सके। तो इस तरह से जो किस्मत नहीद है, अपना जो खुद के ऊपर जो इम्प्रेशन पड़ा था, उस इम्प्रेशन की झलक, उन ग्लिम्स उनकी जितनी भी पोइम्स हैं उनमें दिखाई देती है। तो यहाँ ये आपका फर्स्ट स्टेंजा है कि मैं वह लेडीज़ नहीं हूँ जिसको तुमने एज ए हाफ नेक फॉर्म में एडवर्टाइजमेंट के लिए उसको प्रिपेयर किया है। वो लेडी जो अपने खुद के तुम्हारे एडवर्टाइजमेंट, तुम्हें अम्यूज़ करने के लिए तुमने उसको इस तरह से सेंटराइज किया, उसको बनाया है, तो मैं वह लेडी नहीं हूँ, बल्कि मैं तो वह लेडी हूँ जिसको तुमने चार दीवारी के अंदर छुपा दिया है ताकि मैं अपनी वॉइस है उसको रेज ना कर सकूँ। लेकिन फिर भी मैं अपनी वॉइस को रेज करती हूँ और मेरी जो वॉइस है वो ऐसे तुम छुपा नहीं सकते। आई एम द वन यू crushed with the weight of custom and tradition, not knowing that light can't be hidden in darkness। अब यहाँ पर जो पोइटेस नेक्स्ट स्टेंजा में बोलती है कि आई एम द वन, मैं वह लेडीज हूँ, मतलब मैं वह हूँ, यू क्रस्ड विद द वेट ऑफ कस्टम एंड ट्रेडिशन, जिस लेडीज को तुमने कस्टम्स, रीति रिवाज एंड ट्रेडिशन, परंपराओं के वेट मतलब वजन के नीचे उसको क्रश कर दिया, उसको कुचल दिया। कहने का मतलब है कि जितने भी रिचुअल्स होती हैं या बहुत सारी ऐसी रिचुअल्स होती हैं जो लेडीज़ को आगे बढ़ने से रोकती हैं, तो यहाँ हमारी पोइट वेस्टर्न कल्चर में जितनी भी ट्रेडिशन पाई जाती हैं, कस्टम्स पाई जाती हैं, उनको डायरेक्टली उनकी तरफ इंडिकेट कर दिए। क्योंकि हमारे पहले टाइम पे सती प्रथा, बाल विवाह, कितनी सारे मतलब सोशल इवल्स थी जिनका डायरेक्टली कनेक्ट लेडीज से ही था। तो जो हमारी पोइटेज हैं किस्मत नहीं, वो इस बात की तरफ हमारा इंडिकेशन करती हैं कि जो लेडीज है उसको कई सारे कस्टम्स और ट्रेडिशंस के वेट के नीचे कुचल दिया जाए। मतलब सारी कस्टम और ट्रेडिशन उन्हीं के ऊपर थोप दी जाती है, उनके ऊपर उनको बोला जाता है कि तुम इन्हें निभाओ। नॉट नोइंग, और जो इस बात को नहीं जानते हैं, दैट लाइट कांट बी हिडन, कि जो रोशनी हो वो उसे कभी भी अंधेरे में छुपाया नहीं सकता। मतलब कि जो लाइट है, यहाँ पर वुमेन के लिए वर्ड यूज़ किया है कि वो जो लेडीज़ हैं वो एज ए लाइट होती है और उनको कोई भी डार्कनेस, चाहे उनकी लाइफ में कोई भी हर्डल्स आए, वो उनकी जो क्वालिटीज़ है, जो उनकी एज ए लाइट, उनकी जो परफॉर्म है उसको नहीं छुपा सकते। कि कितना भी अंधेरा, कितने भी हडल्स उनकी लाइफ में हो, एक लाइट एज ए लाइट के फॉर्म में वो हमेशा जलती रहेंगी। रिमेंबर मी, तुम मुझे याद रखोगे। आई एम द वन इन हुज लैप यू पिक्ड फ्लावर्स एंड प्लांटेड थॉर्न्स एंड एम्बर्स, नॉट नोइंग दैट चेंज कांट बी स्मदर्ड बाई फ्रेगरेंस। अब यहाँ पर जो पोइट बोल रही है कि तुम मुझे याद करो कि मैं तो वो लेडी हूँ जिसकी लैप, मतलब जिसकी गोदी से यू पिक्ड फ्लावर्स, तुमने फूलों को चुन लिया, एंड प्लांटेड, और तुमने लगा दिए हैं थॉर्न्स एंड एम्बर्स, अंगारे। तुमने एम्बर्स मतलब अंगारे, मतलब मैं तो वो लेडी हूँ जिसकी गोदी से तुमने फूल चुन लिए, जबकि उनकी जगह तुमने कांटे और अंगारे उसमें डाल दिए हो। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो पोइट है वो इस बात को बता रही है कि कैसे जो सोसाइटी है वो एज ए उनको सुपीरियर, जो एज ए फॉर्म, कि किस तरह से उनकी बॉडी के आधार पर उनको जज किया जाता है, किस तरह से कई सारे प्रॉब्लम्स उनको फेस करने होते हैं, और एज ए प्रॉब्लम जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं उन प्रॉब्लम्स वो एज ए, यहाँ पर पैट्रिकाल सोसाइटी जो इंडियन सोसाइटी है, या यहाँ हम इसको बोल सकते हैं ईस्टर्न जो सोसाइटीज़ हैं, उनमें ये पाया जाता है कि जितने भी फ्लॉवर्स, मतलब यहाँ तक कि जितने भी उसकी प्रॉब्लम्स हैं, वो उससे के जो खूबसूरत चीज़ें हैं वो एज ए फ्लावर वो तो मेन सोसाइटी ने उठा ली, बल्कि उनकी जगह पर उनके कांटे और अंगारे उनकी गोदी में छोड़ दिए। नॉट नोइंग दैट चेंज कांट बी स्मदर्ड माई फ्रेगरेंस, लेकिन इस बात को बोलती है कि जो चेंज, जो बंधन तुमने मेरे लिए बनाया है एज ए कस्टम्स या फिर ट्रेडिशन के तौर पे, या फिर तुमने मुझे एज ए एडवर्टाइजमेंट में अपने अम्यूज़मेंट के लिए एज ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हो, बट
ये सभी चीज़ें मेरी खुशबू को, फ्रेगरेंस मतलब मेरी खुशबू को कभी भी इस मदर उसको दबा नहीं सकती। मतलब मेरी जो मैं महकती हूँ, जो मेरी खुशबू है, जो मेरी इनर ब्यूटी है, वो हमेशा रिफ्लेक्ट होती रहेगी। आई एम द वुमन whom you bought and sold in the name of own chastity, not knowing that I can walk on water. आई एम द वुमन, मैं वह लेडी हूँ, whom जिनको यू बॉट तुमने खरीदा, एंड सोल्ड जिनको बेच दिया, इन द नेम ऑफ माई ओन चस्टिटी मेरी खुद की पवित्रता के नाम पर। यहाँ पर ये बोल रहा है कि यहाँ पर इनडायरेक्टली जो हमारी पोइटेज हैं वो डायोरी सिस्टम की ओर हमारा इंडिकेशन करती हैं कि किस तरह से डाउरी सिस्टम एक तरह से मतलब पूरी तरह से इंडियन सोसाइटीज़ में कनेक्ट, या जितने भी ईस्टर्न कल्चर्स हैं उनमें जो डाउरी सिस्टम है वो रहता है, जहाँ पर जो लेडीज है एज ए उसकी खुद की आइडेंटिटी के आधार पर ना उसके एक्सेप्ट करके, बल्कि एक डाउरी सिस्टम के आधार पर उसको एक्सेप्ट की जाती है, उसके लिए वर तलाशे जाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी पोइटेज है वो डायरेक्टली उसी की तरफ हमारा इंडिकेशन करती है। दैट आई कैन वॉक ऑन वाटर, कि मैं पानी के ऊपर चल सकती हूँ। वहन आई एम ड्राइंग, जब, लेकिन मैं पानी के ऊपर चल सकती हूँ लेकिन फिर भी मैं ड्राउनिंग नहीं होंगी, मैं डूबूंगी नहीं। मतलब मैं कुछ मैं एक ऐसी आइडेंटिटी हूँ जो अपनी आइडेंटिटी खुद बनाती है। आई एम द वन यू मैरिड ऑफ टू गेट रिड ऑफ ए बर्डन, नॉट नोइंग दैट ए नेशन ऑफ कैप्टिव माइंड्स कांट बी फ्री। आई एम द वुमेन, मैं तो वह लेडी हूँ जिसकी शादी इसलिए कर दी जाती है ताकि जो कुछ बोझ है उससे छुटकारा मिल जाए। यहाँ पर जो पोइटेस है वो बोल रही है कि जितने भी हमारे ये जो हमारी इंडियन सोसाइटीज़ का जो डीप रूट है उसमें ये लेडीज़ के खिलाफ ये प्रेजुडिस होता है कि वो एज ए फॉर्म एक बर्डन मानी जाती है, एक ऑब्जेक्ट मानी जाती हैं, और उस एक तरह की मेंटेलिटी क्रिएट है हमारे यहाँ कि जो एज वुमेन हमेशा वो क्या है, एक बर्डन ही है, और एज जब हम उनकी शादी कर देते हैं तो उसकी बर्डन से हम फ्री होना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो पोएट है उसी स्टेन जॉन, उसी थिंकिंग, उसी मेंटेलिटी की बात कर रही है, लेकिन नॉट नहीं, लेकिन तुम इस बात को नहीं जान सकते कि जो जो नेशन है जिसके कैप्टिव माइंड है, जिसके नैरो माइंड है, वो कभी भी फ्री नहीं हो सकते। जितने जिसके जैसे माइंड है वो वैसे ही रहेंगे। मतलब कहने का मतलब है कि जो ईस्टर्न कल्चर की जो मेंटलिटी है उसको कभी भी पोइट चेंज नहीं कर सकती। यहाँ पर उस चीज़ को एक्सपोज भी पोइट करना चाह रही है। आई एम द कमोडिटी यू ट्रेडेड, मैं तो एक कमोडिटी हूँ, एक तरह से एक उत्पाद हूँ, यू ट्रेडेड जिसका तुम व्यापार करते हो। माई चेस्टिटी, वो मेरी पवित्रता, मेरी मदरहुड, मेरी माँ का बनना, माई लॉयल्टी, मेरी विश्वास। नाउ इट इज़ टाइम फॉर मी टू फ्लावर फ्री, मैं एक, अब मेरा टाइम है कि मी टू फ्लावर फ्री, कि मैं एक हमेशा फूल की तरह फ्री हो जाऊँ। द वुमेन ऑन दैट पोस्टर हाफ नेकेड सेलिंग सॉक्स एंड शूज़, जिस लेडी, मैं तो वो एक फूल हूँ जिसको फ्री होना चाहती हूँ, बल्कि जो लेडी तुमने हाफ नेक्ड इस पोस्टर में एज ए सॉक्स शूज़ जो बेच रही है, आई नो आई एम नॉट, मैं वह लेडी नहीं हूँ। मतलब मैं एक लेडी हूँ, मेरी खुद की आइडेंटिटी है जिसको जस्ट एज ए बॉडी आप ना करके, बल्कि उसको एज ए लाइट के फॉर्म में मुझे जज करो। तो जो सुपरफिशियल ऑब्जेक्ट है सोसाइटी का, या जो हमारे इंडियन कल्चरों में जो डिस्टर्बिंग मेंटलिटी है, उसको पोइट यहाँ पर डिस्कस करती है, उसको डिस्क्राइब करती है, और उसको बताना भी चाह रही है। तो यहाँ पर जो पोइम है ये आई एम नॉट दैट वुमन बहुत अच्छी पोइम लगी। एज ए ट्रू सेंस में एक बोल्ड और डायरेक्ट वे में पोइट अपनी बात को कह रही है, पोइटेज अपनी बात को कह रही है, और काफ़ी हद तक एक रियलिटी को ये शो कर रही है। थैंक यू वेरी मच।